तो सभी का फिर से स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में जो हमने पहले पार्ट में आधुनिक भारत के पॉइंट लिए थे, उन पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी टॉपिक को पूरा करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि टॉपिक बड़ा है, कई पार्ट में आपको मिलेगा ये टॉपिक, लेकिन मिलेगा पूरा और बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पूरा वीडियो देखना है आपको, और पूरा वीडियो देखने के बाद में सारे पॉइंट नोट करें पॉज करके, और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करेंगे और भी लोगों को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलते आगे बढ़ते हैं। कल से आगे क्या है, 26वां क्वेश्चन। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे वीडियो में, आज 26 क्वेश्चन से आगे करते हैं। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किन के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 26वां क्वेश्चन। इसका आंसर है डी, महाराजा दिलीप सिंह। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही है, सॉरी। स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। इसने जाति के भेदभाव को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। तो वेद समाज के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। इसका आंसर है पहला, ये दोनों ही सही है, ए और ए दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ए इसका सही आंसर है। किसने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? इनमें से किसने? तो इसका आंसर आएगा सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना, सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापना की गई थी। सी आंसर इसका सही है। 1839 में तत्व बोधनी सभा का गठन किसने किया था? 29 का आंसर हो जाएगा डी, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन देखिए। मोतीलाल नेहरू ने किस अन्य नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किया था? तो ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट के लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए टाइम के हिसाब से। संविधान तैयार करने का मसौदा प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो उसमें और कौन कौन से अन्य नेता शामिल थे, इसका डिटेल भी आपको मिलेगा आगे चल के वीडियो में। समय इसका है 1928 में यह मसौदा तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़े। इनमें से कौन आंदोलन स्वतंत्रता के कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्होंने फांसी दी गई थी? इस पूरे आंदोलन में एकमात्र शहीद जिनको फांसी दी गई, नाम देखें। पोटी श्री लालू मुलू, सेनापति बापत, कुंवर कंवर, कुशल कंवर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी। इनमें से किसको स्वतंत्रता आंदोलन के समय में फांसी दी गई थी? इसका आंसर होगा सी, कुंवर कौशल। अगला पॉइंट है बॉम्बे दक्कन किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? बॉम्बे दक्कन, दक्कन मतलब होता है शब्द दक्षिण से बना हुआ है। इसके ग्रामीण इलाकों में किस वर्ष विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था 1875 में, 1875 में। देखते रहिए आगे। संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक इनमें से कौन था? देखिए, स्वामी विवेकानंद ये नहीं थे, बी आर अम्बेडकर नहीं थे, सूर्य सेन नहीं थे, ये थे सिद्धू मांझी। उन नेताओं में से एक थे सिद्धू मांझी। अगला देखिए। किस वर्ष में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया था? इनमें से किस वर्ष ऐसा हुआ था कि जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनको रंगून भेज दिया गया था और इनको बाद में वहां से इनकी मृत्यु हो गई थी रंगून में। तो इसका आंसर होगा ये तीसरा, क्रांति के समय ही इनको विद्रोहियों का नेता घोषित करके इनको रंगून भेज दिया था। अब रंगून का नाम हो गया है यंगून। किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख ले, नोट करना सारे क्वेश्चन आपको।
किस वर्ष ऐसा हुआ था? तो ये है 1947। 47 डी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, देखिए 1805 है नहीं, क्योंकि ये इनका टाइम नहीं है। 1857 भी इनका टाइम नहीं है। 1700 के समथिंग थे। इसका आंसर होगा सी, 1793। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन इनमें से सही है? ध्यान से पढ़ें सारे क्वेश्चन, सारे कथन। इनमें से कथन कौन सा सही है वो आपको देखना है। देखें ध्यान से, अभी हमने क्या पढ़ा है, किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? सी, 1793। अब यहां क्या पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उसके बाद किसी एग्जाम की शिफ्ट में, इसी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, देख लीजिए। 1793 कॉर्नवालिस कोड लागू हुआ था 1793 में, तो यही हमने अभी पढ़ा इसके पहले। तो इसका आंसर होगा पहला, मतलब बाकी ऑप्शन हमें नहीं पढ़ना है, पहले ही ऑप्शन में हमारा काम हो रहा है। 37 का ए आएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यकाल किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1858, 1858 में यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लें पहले आप लोग क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर ब्लैंक किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था? ऐसा किसके द्वारा किया गया था? तो यह है अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है अवनींद्र, कहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत माता की छवि इन्होंने बनाई थी। सी आएगा इसका आंसर। हाँ जी, देखें ध्यान से, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? 1903 में महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? तो अखबार है इंडियन ओपिनियन। ए आएगा इसका आंसर, ए इसका आंसर होगा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो ये जो स्मारक बनाया गया था, ये बनाया गया था मुंबई में, और ये है गेट वे ऑफ इंडिया। डी इसका आंसर होगा। ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन, और शायद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो। डी इसका आंसर होगा मदनलाल ढींगरा। जी डी है इसका आंसर। विलियम हटकर्जन वाइल्ड की हत्या की थी मदनलाल ढींगरा ने। फोर्थ आंसर है इसका। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले था, बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में, बाद में फिर इंडिया में बनी ये सब चीजें। तो इसका आंसर आप लोग मुझे हमें बताएंगे कमेंट करके। ध्यान रखें, 44 क्वेश्चन का आंसर ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर आपको बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। थोड़ी मेहनत आपको भी करना चाहिए, ढूंढिए, देखिए क्या इसका आंसर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर पढ़ा भी होगा पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी का सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में कब स्थापित किया गया था? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है फिलहाल, इसका आंसर मिलेगा आपको कमेंट में, जब आप आंसर कमेंट करेंगे। रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आंसर कमेंट करेंगे, बताया हमें। अगला देखिए ध्यान से, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहां से थे, किस जगह से संबंधित थे? वीर सुरेंद्र साई संबंधित थे, इनका राज्य था उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। ए आएगा आंसर। देखिए अगला 46, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1932 में, 1932 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी भूमि पर
तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, मैडम भीकाजी कामा। सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक नेता था जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, रानी गैंडिल्यू ने यह आंदोलन पूर्वोत्तर से ब्रिटिश शासन के विरोध में किया था। ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, देखते हैं से, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनमें से कौन सा नारा, किस नारे को उन्होंने लोकप्रिय बनाया था? तो 49 क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा सत्यमेव जयते। यह नारा इनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, इनको श्रेय जाता है इस नारे को लोकप्रिय बनाने का। फोर्थ आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा बी, एन.जी. रंगा। बी आंसर इसका है, एन.जी. रंगा थे पहले महासचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी के रूप में कौन थे? तो ये नाम जाने पहचाने नाम है आप लोगों के, ध्यान से पढ़े और बताएं इनमें से कौन थे जो स्वतंत्र भारत के आंदोलन में पश्चिम बंगाल से शामिल हुए थे? इसका आंसर होगा डी, खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप ये क्वेश्चन का आंसर सर्च करें, ढूंढें, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 52 क्वेश्चन मुझे मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद फिर इसका आंसर आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? देखिए, महिला रेजिमेंट को क्या नाम दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? ये है सी, झांसी की रानी रेजिमेंट। क्वेश्चन आ चुका है पहले। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? पूर्वोत्तर के कई ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य फिर भारत में ही शामिल कर दिए थे। तो मणिपुर के कौन से राजा थे जिन्होंने भारत के साथ भारत सरकार से विलय किया था? ये थे बोध चंद्र सिंह। ए इसका आंसर होगा, बोध चंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने मुख्य रूप से किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? देखें ध्यान से, किस क्षेत्र से किया था नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने? तो वो था डी, अवध क्षेत्र से नेतृत्व किया गया था। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? इसका भी आंसर हम आपको नहीं देने वाले हैं, कि हम पता है कि हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका आंसर पता है, वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही सही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि नहीं आएगा पूछ सकते हैं, तो आपको फिर हम सही आंसर बता देंगे। वैसे इसका आंसर बहुत ही जेन्युइन है, कॉमन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। इनमें से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? बताएं ध्यान से। इसका आंसर है सी, घोंडो केशव कर्वे। सी आंसर है। अगला, इनमें से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की
एक सूची बनाई गई थी। देखिए इसका आंसर होगा डी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में पूरा अनुबंध लिखा और उनके एक बयान लिखा था और पूरी सूची तैयार की थी। डी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अलग है, अच्छे क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब 47 में देश आजाद हुआ? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, पढ़ने लायक क्वेश्चन है, याद होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ए, जे.बी. कृपलानी, ये आंसर है इसका। भारत और पाकिस्तान ने ब्लैंक पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे और इसका आंसर है डी, शिमला समझौता। डी इसका आंसर होगा। आगे देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 99 में, 1999 में लाहौर बस यात्रा शुरू की गई थी दिल्ली से। अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 1920 में। बी आंसर है। नाइनटीन 1987 में चौधरी देवीलाल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनमें से कौन सा आंदोलन था? तो वो था न्याय युद्ध। बी इसका आंसर, दूसरा आंसर है इसका आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? इसका आंसर है सी, 1960। 1960 में यह अधिनियम पारित हुआ था। पत्थर घाट विद्रोह का संबंध किससे? यह किससे संबंधित है? पत्थर घाट विद्रोह संबंधित है किसानों का विद्रोह। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? इनमें से कौन थे भोपाल के नवाब जिन्होंने इतने वर्ष तक शासन किया है, यहां से यहां तक? ये शासन हुआ है बी, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम द्वारा शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन, फोर्ट सेंट लुइस एक ब्लैंक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पौंडीचेरी में स्थित है। अब देखिए पौंडीचेरी पूर्वी तट पे है और पौंडीचेरी का संबंध रहा है फ्रांसीसियों से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 67 का आंसर होगा ए, फ्रेंच किला है ये। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके द्वारा हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ, हैदराबाद भारत में मिल गया था। तो उसके लिए आंसर है ऑपरेशन पोलो। डी इसका आंसर होगा। 68 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन किया था? इनमें से किस, ये नाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस से संबंधित है, उसी तरह के नाम है ये। तो इनमें से किस में शासन हुआ था निंगथौजा वंश का? वो है मणिपुर, बी। अगला क्वेश्चन है, 1832 में दामिनी कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को ब्लैंक की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। यह भी पूर्वोत्तर का नाम है और यह है बी, संथाल। संथाल को नामित किया गया था इस रूप में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। इसके आगे के पॉइंट अगली वीडियो में मिलने वाले हैं। पॉइंट जितने आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको नहीं आते, वो पॉइंट आप नोट जरूर करें और लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।